वेलकम बैक। आ जाइए, आज गुफ्तगू करते हैं रियलमी बुक के बारे में आपसे। रिसेंटली लॉन्च्ड हुआ ये लैपटॉप, इस पर मैं कई सारे वीडियोस कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और लोग बहुत कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज इस इन दिस बिग बिलियन डे सेल्स इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है कि इवन आई एम क्राइंग कि आई कुड हैव वेटेड फॉर वन मंथ। तो 7,000 8,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अभी ये 37,000 तक डाउन चला गया है। जी हाँ, तो इसलिए इसको बहुत सारे लोग प्रेफर करना चाहते हैं और सोच रहे हैं बाय करना, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सबके जहन में। तो आज वही Q&A करने जा रहे हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए हैं और मैंने बहुतों का जवाब सबको दिया है, बट अब एक कंपाइलेशन वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि आपके जो भी इश्यूज हैं, दिमाग में जो भी बात है, वट एवर, लेट मी एड्रेस दैट ओके, वन बाय वन। तो शुरू से शुरू करते हैं। और मैं कोई क्वेश्चंस डायरेक्टली एज सच किसी का नहीं ले रहा हूँ, बल्कि कंपाइल किए हैं जो लोगों के डाउट्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, सबसे मेजर इशू जो आप लोगों को हो रहा है अबाउट हीटिंग इशू। तो जैसे मैंने खुद एक वीडियो किया था इसके इश्यूज के बारे में, उसमें मैंने एड्रेस किया था। तो आप लोगों का बहुत सवाल आ रहा है इसके हीटिंग के बारे में। तो ये है वो चोर एक्चुअली। 65 वॉट का फास्ट चार्जर है, बहुत जल्दी आपके लैपटॉप को चार्ज करता है, मगर ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। एक किसी का कहना था कि मैकबुक का चार्जर भी इतना हीट अप होता है। अभी मैं उसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट हाँ सच यही है कि ये बहुत ज़्यादा हीट अप होता है। अब लोगों का सवाल ये है कि लैपटॉप कितना हीट अप होता है वाइल चार्जिंग। तो ये इसके जो एयर वेंट्स हैं, आपको बस इतना ख्याल रखना है कि वाइल चार्जिंग ये खुले रहें किसी तरह से। और जैसे आपने किसी बुक के ऊपर इसको मिडल में रख दिया या कहीं से भी, तो उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा भी मुझे हीटिंग इशू देखने को लैपटॉप में नहीं मिल रहा है वाइल चार्जिंग। और वाइल अगर यूजिंग की बात करूं तो यूज केस में भी बिल्कुल ये हीट नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ज्यादा गेमिंग भी, आई मीन जो लाइट गेमिंग होती है, रियल रेसिंग टाइप एंड एसफॉल्ट, तो उसमें काफी देर तक पौन घंटा 1 घंटा गेम भी खेला, बट कहीं भी ये हीट अप नहीं हुआ है। तो वो इशू नहीं है इसके साथ, ओके, हीट अप होने वाला। तो इट्स गुड टू गो। तो ये जो पहला इशू है, तो हाँ आप लोग जान लीजिए कि ये हीट अप होता है। अगर आपके पास कोई और 45 वॉट के आसपास का चार्जर है, जैसे एक चार्जर मेरे पास है, तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो चार्जिंग थोड़ी स्लो जरूर होगी, बट आपका चार्जर हीट अप नहीं होगा। और जो डर लगा रहता है कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, वो नहीं होगा। चलिए इसको साइड आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा है। तो इसका स्क्रीन कहीं भी फ्लिकर नहीं होता, ठीक है। स्क्रीन ब्लीडिंग की बात करें तो मैंने भी अपने इश्यूज वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये यहाँ से स्क्रीन ब्लीड जब बिल्कुल डार्क स्क्रीन होता है तब देखने को मिलता है। तो एक्चुअली स्क्रीन ब्लीड का रीजन भी बताया था मैंने कि यहाँ जो हिंजेस हैं, ठीक है, इसको थिन बनाने के लिए वो हिंजेस स्ट्रांगली इसको पकड़ के रखते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें वो स्क्रीन ब्लीड, वो भी सिर्फ एक्सट्रीमली डार्क काइंड ऑफ स्क्रीन पर देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा देखने के लिए नहीं मिलता। तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्रीन ब्लीड या कहीं पर भी स्क्रीन फ्लिकरिंग का कोई इशू मेरे सामने अभी तक एक बार भी नहीं आया है। मुझे पूरा 1 महीना हो गया है इसको यूज करते हुए, ओके। तो ये हो गया स्क्रीन फ्लिकरिंग के बारे में। अब आगे बढ़ के बात करते हैं। लोग पूछ रहे हैं इसके ट्रैक पैड के बारे में कि ट्रैक पैड मिस कर रहा है या कुछ। तो भाई जो लोग मैकबुक का ट्रैक पैड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट। उसके अलावा इट इज अ फैंटास्टिक मैक ट्रैक पैड। मुझे किसी भी तरह की परेशानी इसमें नहीं हो रही। बहुत बड़ा है और जेस्चर सारे एकदम सपोर्ट करता है, नो प्रॉब्लम, ओके। आपको जो भी चाहे आप यहाँ पर डेस्कटॉप में आपको किसी दूसरे स्विच करना हो या फिर जो आपके ओपन एप्लीकेशंस हैं उसमें स्विच करना हो आपको, वट एवर, हर चीज़ में इट्स फैंटास्टिक। कोई भी तरह की मुझे इस ट्रैक पैड में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। और एक चीज़ बताता चलूँ मैं कि वाइल यू आर टाइपिंग, जो बड़ा ट्रैक पैड होता है बेसिकली, तो आपकी फिंगर कहीं ना कहीं उससे टच होती है। तो ये चीज़ मैंने कई बार ऑब्जर्व की, ये रजिस्टर नहीं करता है ये हमारे फिंगर को या थंब को यहाँ पर। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि रियलमी ने किया है, टाइपिंग करते टाइम यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर नहीं कर रहा है एंड वो बार बार कर्सर यहाँ से वहाँ उससे मूव नहीं करता है। सो दैट इज अगेन अ गुड थिंग।
कुछ लोग फिंगरप्रिंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई इसमें तो कुछ पूछने के लिए है ही नहीं, बहुत फास्ट और रिलायबल फिंगरप्रिंट है, आराम से झट से खुल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभार कि नहीं लिया इसने आपका फिंगरप्रिंट, अदरवाइज हर बारी इसको ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके इश्यूज के अलावा डाउट्स हैं बहुत सारे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं कि क्या सीएस के स्टूडेंट के लिए ठीक है, क्या मैकेनिकल के लिए ठीक है, या मुझे सिर्फ पढ़ाई के लिए चाहिए, उसके लिए कैसा है। तो आई वुड लव टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप जिस भी लाइन के स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, इट्स फैंटास्टिक फॉर यू, इट्स अ ब्यूटी एंड ऑल टुगेदर इट्स अ बीस्ट ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप सिर्फ i3 वर्जन पे भी जाते हैं, स्टूडेंट्स का सारा काम हो जाता है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आप ऐसा यूज करते हैं जिसको बहुत हैवी प्रोसेसिंग चाहिए या ग्राफिक इंटेंसिव है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। तो उसमें भी i5 वाला आपका काम कर जाएगा, क्योंकि आइरिस ग्राफिक्स है उसमें इंटेल के, और साथ ही साथ i5 प्रोसेसर है। लेकिन नॉर्मली अगर आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑफिस या इसके तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। कितने कितने टैब्स मैं खोल कर रखता हूँ उसमें, मुझे मूव करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती क्रोम के अंदर। तो स्टूडेंट्स के लिए एकदम सही है, कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, एकदम सही है। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर्स बहुत इजीली हैंडल करता है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि बूट टाइम कितना है, तो भाई बूट टाइम की बात करें तो 4 से 5 सेकंड में बूट हो जाता है, बहुत फास्ट है। एसएसडी बहुत बढ़िया काम करती है, प्रोसेसर बहुत अच्छा काम करता है, 11th जनरेशन प्रोसेसर है। अब कुछ लोगों ने इसमें कुछ शिकायत है, या कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सुना है इसकी बैक लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें 2 लेवल की बैक लाइटिंग है। इस रोशनी में तो आपको दिख भी नहीं सकती। खैर, जस्ट अ सेकेंड। अभी मैंने बिल्कुल स्क्रीन की ब्राइटनेस को डिम कर दिया है, लाइट्स ऑफ कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं ये बंद है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ ब्राइटनेस है और ये सेकंड लेवल है। तो ये 2 लेवल बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन की बैक लाइटिंग में, और मेरे हिसाब से इट्स फैंटास्टिक। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे पर्सनली ज़्यादा ब्लीड करते हुए लैपटॉप्स पसंद नहीं है, तो ये लाइट ब्लीड ज़्यादा नहीं होती है कीबोर्ड से, जो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है, और थोड़ा सटल वे में मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो आई लव इट, आई लाइक इट। और ब्राइटनेस की बात करें तो जब ब्राइटनेस 0 करते हैं तो स्क्रीन बिल्कुल बंद हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्राइटनेस। तो किसी भी तरह से मुझे रात में टाइपिंग करने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जब इसको फर्स्ट लेवल पर रखते हैं तो काफ़ी सटल सा फील देता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ वहाँ से लाइट निकल रही है। तो अगेन ये भी चीज़ मैं कहूँगा, इसमें कोई भी तरह की आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, एक और इशू है जिसके बारे में लोगों ने पूछा है, वो इशू है अबाउट दिस ग्लॉसी डिस्प्ले, कि एक्चुअली ग्लॉसी डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और स्पेसिफिकली डार्क मोड के बारे में। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि डार्क मोड और ब्लैक मोड 2 चीज़ें होती हैं। तो जिस वक्त हम लोग मूवीज़ वगैरह या फिल्म कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें अंधेरे वाला सीन आता है, तो वो ब्लैक मोड काइंड ऑफ चीज़ होती है, तो वहाँ पर आपको अपना रिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो डार्क मोड में, तब आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत कम फेस करने को मिलती है। ये थोड़ा कैमरा में इस वक्त आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो लाइट मार रहा है, अदरवाइज डार्क मोड में यूज़ करना इज़ नॉट एट ऑल अ डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत इजीली आप इसको डार्क मोड में यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि HDMI पोर्ट की कमी है, या दैट पोर्ट एंड दिस पोर्ट ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई आई वुड जस्ट से वन थिंग, कि जस्ट लुक एट दिस थिंग, हाउ थिन दिस थिंग इज। इतना पतला लैपटॉप इस प्राइस रेंज में देखने को कहाँ मिलता है। तो इट्स अ ब्यूटी इन इटसेल्फ। ओके, इन्होंने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। मैं इसकी बात अगर करूँ तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इनकी पसंद आई है रियलमी की, और मुझे इसमें बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। और एक्चुअली आप थिन एंड लाइट लैपटॉप जब खरीदते हैं तो आपको पता होता है कि आपको डोंगल लाइफ जीनी पड़ेगी, तो वो सोचकर ही इंसान इसमें इन्वेस्ट करता है, राइट। तो डोंगल लाइफ के साथ ही ये आता है। इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट एट ऑल। तो यही सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास आए हैं, जिसकी मैंने कोशिश की है आपको क्लियर करने की।
इस क्वेश्चन आंसर राउंड में। स्टिल इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस देन यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट्स में आ जाइए, और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। और इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए हमें, इंस्टाग्राम पर भी डिटेल में कोई बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, और फेसबुक पर भी प्लीज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारे पेज को, बने रहिए हमारे टेक चैनल पर, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मदद कीजिए हमारी ग्रो करने में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।